तो सर जल्दी बताओ सर कि क्या पढ़ाने वाले आज। यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम सर कि आज हम क्या देखने वाले हैं, सर्कल। तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सर्कल एक वेरी इंटरेस्टिंग शेप होता है और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत बार हम खुद भी सर्कल में घूमते रहते हैं। अच्छा सर, हम समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो आप, फिर भी सर आज क्या देखने वाले हम, सर्कल। तो सबसे पहले बताओ सर्कल के बारे में। हमें तो पता है सारी चीजें, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी बता दो, क्या कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो बता देता हूँ यार, एक क्वेश्चन तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी सर्कल क्या होता है देख लेते हैं। चलो देख लो, यहाँ पर ध्यान दो। सर्कल का शेप तो सबको पता है, ऐसा कुछ तो दिखता है। अरे वाह, अच्छा है, ठीक है, ओके ओके। सर यहाँ पे कुछ तो सेंटर नाम की चीज होती है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सर्कल को सेंटर होता है, ओके। और सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है, जिसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे सर, नो प्रॉब्लम, बराबर। और ये पूरा जो डिस्टेंस होगा इसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो मैं ऊपर दिखाता हूँ इसके, ये पूरा क्या होगा हमारा डायमीटर, जो कैपिटल डी से हम दिखा सकते हैं, स्मॉल डी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये डायमीटर हो गया। अब हमें क्या चीजें चाहिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना होता है, रेडियस का डबल होता है, 50, मतलब 2r, ओके सर। अब और एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, एरिया। सर्कल का एरिया होता है सर पाई इंटू आर का स्क्वायर, ओके सर, ये भी याद रख लिया। ये तो हमें पता है सर, ऑलरेडी स्कूल में हमने देखा था। अब देखते हैं सर्कल को क्या होता है। सर्कल को हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, सरकमफेरेंस बोलेंगे उसको, बराबर। मतलब कहीं से स्टार्ट किया, पूरा ये कितना होगा उसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr, ओके। ये डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको डायमीटर दिया है उसका हाफ करके रेडियस निकालो, और यही फॉर्मूला। हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेंगे, हम सीधा सीधा जाएंगे, ओके। इतना बस हो गया। कई सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको पता नहीं है याद रख ले ये तीन। अगर और ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ध्यान में रख लो, पाई आर स्क्वायर और ये 2πr। ये क्या है, एरिया है सर्कल का, और ये क्या है, सरकमफेरेंस है। और रेडियस जो होता है, डायमीटर जो होता है, रेडियस का डबल होता है, बराबर, मतलब दुगना होता है, ओके सर। इतनी बातें हमें सर्कल के बारे में पता चली। और इसका आधा अगर करते हैं, सर्कल का आधा, उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो उसके फॉर्मूले भी आधे आधे हो जाएंगे। उसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दो, आधा मतलब अपॉन 2 करना होता है। उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr अपॉन 2 कर दो, बराबर। तो यार वो तो आपको मतलब कॉमन सेंस की चीजें हैं, बराबर। सेमी सर्कल क्या होगा, उसका भी आधा होता है, क्वार्टर सर्कल बोलते हैं उसको। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर। अब सर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, मतलब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम पढ़ता हूं, देखिए 4 मार्क के लिए अगर सवाल आना है तो थोड़ा सा ट्विस्ट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा पूछेंगे तो वो 2 मार्क का हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे तो 4 मार्क का हो जाएगा। वो घुमा के पूछेंगे लेकिन हम घूमेंगे नहीं क्योंकि हमारी तैयारी तो ऐसी है कि हमें कोई घुमा नहीं सकता। अच्छा सर, ऐसी तैयारी करेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए सर, हम आपके साथ है, हम ध्यान दे रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रिंग बोला है। अच्छा सर, रिंग क्या होता है, रिंग जैसे ही सुना हमने तो हमें वो उंगली में पहनते हुए रिंग याद आ गई, और हमें मीठे मीठे सपने भी याद आ रहे हैं। अच्छा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके। ये क्या नई चीज बोल दी सर आपने, ये कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक। अरे भाई इधर ध्यान दे, ये देख, 2 मतलब सर वो हमें पता है, 2 मतलब 2 होता है। इतना भी हमें ये मत समझो सर कि हमें 2 तो पता ही होता है सर सबको। 2 मतलब 2, अच्छा, मतलब 2 सर्कल्स है, ओके। और वो कॉन्सेंट्रिक है, ओके। मतलब ऐसे 2 सर्कल निकालेंगे जिसका सेंटर एक ही होना चाहिए, ओके सर, ओके। क्या होना चाहिए, सेंटर एक ही होना चाहिए। तो कैसे फिगर अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो सर, मान लीजिए मैंने एक सर्कल निकाला और इसके बाहर एक सर्कल निकाला, ओके। ये दोनों का सेंटर सेम है, इसका भी सेंटर वही होगा, इसका भी। ऐसे 2 सर्कल से, ओके, रिंग बिटवीन। तो ये बीच का जो बना, ये बीच का जो पार्ट बना, ये वाला, ये रिंग की तरह दिख रहा है कि नहीं, तो इसको हम रिंग बोलेंगे या रिंग,
हाँ सर, क्यों नहीं, ये रिंग की तरह दिख तो रहा है। ओके 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 सर, रिंग समझ में आ गया सर। ओके, हुज जिसका सरकमफेरेंस, अच्छा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल्स है जिनका सरकमफेरेंस है 77 और 50, दोनों का सरकमफेरेंस दिया है। ओके 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 सर, समझ गए सर, समझ गए। तो ये बाहर वाला सर्कल और ये अंदर वाला सर्कल, ये दोनों का क्या दिया है, सरकमफेरेंस। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ, या फिर यहां पे थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाला सर्कल। कौन सा, आउटर सर्कल, आउटर मतलब बाहर वाला, उसका मैं रेडियस मानता हूं R1 मानते हैं, कैपिटल R कुछ भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है यार। सर क्या करो, उसका रेडियस बाहर वाले का कितना होगा, यहां इतना होगा, राइट। तो उसका हम R1 मानते हैं सर। ओके, स्मॉल R1 बराबर, और इसका छोटे वाले का जो रेडियस है इतना वाला, इसको हम R2 मानते हैं सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। तो हम अगर फॉर्मूला पुट करेंगे सर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपने बोला 2 पाई r होता है, तो आउटर सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, r की जगह पे R1। तो आउटर सर्कल का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई R1 बराबर। सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा, 2 पाई R1, क्योंकि आउटर का रेडियस R1 है और अंदर का रेडियस R2 है। ओके, अब सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ इनर मतलब अंदर वाला, इनर सर्कल का क्या हो जाएगा, इनर सर्कल का 2 पाई R2 बराबर। 2 पाई R1 कितना दिया, बाहर वाले का जो बड़ा है वो बाहर वाले का होगा ना, क्योंकि बाहर वाले का एक्चुअली सरकमफेरेंस बड़ा होगा, तो 77 बाहर वाले का लेते हैं बराबर, और अंदर वाले का कितना दिया, 55। ध्यान देना है यहां पर क्या दिया है, सरकमफेरेंस दिया है दोनों सर्कल का। अच्छा, मतलब 2 पाई R1 77 सेंटीमीटर और 2 पाई R2 55। ओके ओके, और पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला रिंग का पार्ट, इसका एरिया क्या होगा, ये पूछा है सर। ये 4 मार्क का सवाल थोड़ा घुमा के पूछते हैं सर। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, स्टेप 2, ये मेरा क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया, ये मेरा स्टेप 1 हो गया। अब मैं स्टेप 2 करने वाला हूं। स्टेप 2 में क्या करोगे सर, स्टेप 2 में मैं R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। ओके, फाइंड R1 एंड R2। ओके, R1 और R2 कैसे मिलेंगे सर, 2 पाई R1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 77 है बराबर। तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई को इधर लेके जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो मेरे को R1 कितना मिला, कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा, ये देखिए मैं कैलकुलेटर खोलूंगा, उसमें जाऊंगा, आराम से मैं यहां पर क्या करूंगा, चालू करूंगा, 77 अपॉन 2 इंटू, कैलकुलेटर में पाई भी है डायरेक्टली सिंबल यहां पर है कैलकुलेटर में, वो लेना है आपको, 77 अपॉन 2 पाई एज इट इज मैंने कैलकुलेटर में डाला। ये कैलकुलेटर का आपको नहीं दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये अंदाजा आपको जरूर लगेगा। ओके ओके, 12 पॉइंट ऐसा आया है मेरा, मैं आपको लिखा हूं यहाँ पर 12.2549 बराबर। अब मैं, मेरी एक आदत मैं आपको भी बोलता हूं कि 3 डिजिट तक आंसर लिखेंगे हम, 3 डिजिट तक, वैसे अगर कितना भी आया तो 3 डिजिट लिखेंगे। 4 के आगे 9 है ना, अगर हमें यहाँ पे रोकना है राइट, तीसरे डिजिट पे, तो अगला डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको 1 से बढ़ा के रोक देंगे। अगर अगला वाला डिजिट 5 से कम होता तो हम नहीं बढ़ाते, एज इट इज रखते उसको, यहाँ पे 4 ही रखते। तो मैं लिखूंगा, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी एक आदत होती है, आप डाल लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर 4 भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, आपका कोई मार्क नहीं काटेगा, डोंट वरी। ओके, उतना चलता है। तो कितना आया मेरा रेडियस, 12.255
सर ये सेंटीमीटर में दिया है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा, बराबर। मेरा पहला रेडियस आ गया, मेरा पहला रेडियस आ गया, मेरा पहला रेडियस आ गया, R1 आ गया। अब R2, R1 इससे मिला तो ऑफ कोर्स सर R2 इससे मिलेगा, तो 2 पाई R2 क्या है मेरे पास 55। ओके, तो सिमिलरली क्या करेंगे सर 55 अपॉन ये 2 पाई होगा। फिर से हम कैलकुलेटर में जाएंगे ना सर? हाँ जरूर, क्यों नहीं जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा 77 के अपॉन 2 पाई की जगह पे मैं 55 अपॉन 2 डालूंगा। ये मेरा आया 8.753। ओके, ये मेरा कितना आया 8.753 सेंटीमीटर में आया। ओके ओके, अच्छा R1 और R2 मिला। R1 और R2 क्यों निकाला सर आपने? हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया में हमको R तो लगेगा ना, बराबर। तो एरिया कैसे फाइंड करूंगा आगे देखेंगे, R तो जरूरी है, बराबर, इसलिए मुझे R चाहिए था तो मैंने R फाइंड करके लिया। ओके 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 सर, समझ रहे हैं। ओके, अब अगला स्टेप, अगला स्टेप, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करेंगे, फाइंड एरिया, फाइंड A1 एंड A2। A2 मतलब एरिया ऑफ आउट, A1 मतलब बाहर का एरिया निकालूंगा। दोनों सर्कल का मैं अलग अलग लॉजिक बता देता हूं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब हमें सिर्फ ये बीच का नहीं चाहिए, रिंग का चाहिए। रिंग कितना है, सिर्फ इतना है, मतलब ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बाहर वाला पूरा निकालूंगा, उसमें से अंदर वाले का माइनस कर दूंगा, तो इतना बचेगा ना, वही तो चाहिए हमको। तो बाहर के सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया करना पड़ेगा, बराबर। तो ऑफ कोर्स पहले दोनों एरिया हमारे पास होने चाहिए, तभी तो माइनस करेंगे, इसलिए मैं पहले दोनों एरिया सेपरेट निकाल लेता हूं। अच्छा A1, अच्छा A1 मतलब बाहर का मैंने माना है, तो A1 का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई R स्क्वायर, लेकिन हमने R1 माना है ना बाहर का, इसलिए मैं R1 लेता हूं। पाई इंटू R1 कितना आया था मेरा 12.255। ओके, यहाँ पे स्क्वायर, कैलकुलेटर में जाऊंगा, जाओ। ओके सर, कैलकुलेटर में जाओ, पाई एज इट इज लूंगा मैं, इन ब्रैकेट 12.255 का स्क्वायर करूंगा, मेरा आया 471.820। A1 कितना आया मेरा 471.820 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम सभी सारे यूनिट सेंटीमीटर और एरिया में स्क्वायर होता है, बराबर। पहले से देख लो, पहले से बोलता आ रहा हूं मैं। और A2 का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा, बस R1 की जगह पे हमें R2 करना पड़ेगा सर। उसमें क्या है इतना, उसमें क्या है, ओके 8.753, 8.7। अब ये बच्चों वाला काम है यार, बार बार वही करना पड़ रहा है हमें, करे तो करे क्या, करना तो पड़ेगा। 8.753 का स्क्वायर 240.693 आ गया। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। 240.693 ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, बराबर। ओके सर, आ गए दोनों एरिया आ गए, बराबर। हमें रिंग का चाहिए तो बड़े वाले सर्कल का एरिया पूरा होगा, छोटे वाले का इतना होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना है। लास्ट स्टेप करेंगे हम, स्टेप 4। फाइंड, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रिंग चाहिए, राइट। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू, इसको A मानते हैं, A1 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आया, A1 कितना है मेरा 471.820 माइनस 240.693। एज इट इज जाऊंगा मैं कैलकुलेटर में, 471.820 माइनस 240.693 इज इक्वल टू आया 231.127। मेरा आंसर कितना आया 2, यहां पे लिखता हूं 231.127 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर। 231.127 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। हाँ सर, हमारा वही आया है। फिर से कैलकुलेटर में हम चेक करके देखते हैं।
हमारा आंसर कितना आया था सर? 4 पॉइंट। हाँ ओके, तो करना क्या है हमें, क्या समझा? एक रिंग है, 2 सर्कल से बनती है, बराबर, ऐसी ही रिंग दिखेगी बराबर। तो हमको जब जब रिंग का एरिया, इसको हॉलो सर्कल बोला जाता है। ये क्या है? हॉलो सर्कल है, मतलब बीच में गैप है, सर्कल के अंदर सर्कल, बराबर। तो इसलिए ये गैप है बीच में, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इतना ही है। जैसे कि पाइप वगैरह होता है, उसका थिकनेस, पाइप को थिकनेस होता है, राइट। रिंग होता है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बराबर, जिसमें बीच में होल होता है, जिसमें वो हर एक हॉलो सर्कल हो जाएगा, राइट। पाइप, कोई भी पाइप ले लो, बराबर। अगर इसमें मैं होल कर देता हूँ किसी में भी, ये बॉटल ले लो, बॉटल दोनों तरफ से जो बॉटल होता है, उसका जो, अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ बॉटल का ये जो है, यहाँ पे अगर ये ढक्कन है, इसमें छेद कर देता हूँ तो ये हॉलो सर्कल बनेगा। ओके सर, समझ गए हॉलो सर्कल क्या होता है? हमें समझ में आ गया है। ओके, तो आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बस इतना समझ में आना चाहिए आपको, ये हॉलो सर्कल है। कहीं कहीं पर बच्चे क्या करेंगे, कहीं बुक्स में आपको डायरेक्टली हॉलो सर्कल का फॉर्मूला होता है, हॉलो सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी करेंगे, लेकिन जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप कर सकते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई कॉमन सेंस है, राइट। तो दोनों का सरकमफेरेंस दिया है, तो दोनों का रेडियस निकाला, दोनों का अलग से एरिया निकाला, और एरिया बाहर के अंदर एरिया माइनस कर दिया, आ गया अंदर का एरिया। तो वो फॉर्मूला याद रखो, फिर एज इट इज रखो, वो ज्यादा कॉम्प्लीकेट करने से अच्छा ये सीधे रास्ते से चलते हैं, बराबर। आफ्टर ऑल वही तो पहुंचेंगे हम, बराबर। कोई कुछ मार्क नहीं कट करने वाला आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसी तरह से लिखोगे तो आपका मार्क, आधा भी मार्क कट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं फिर अगला सवाल।